अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स और आज हम दो चीज़ें पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। आई होप आपको समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इक्वालिटी के लिहाज से नंबर 1 जो हम बात करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी। विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स क्या होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। हर नंबर सिर्फ अपने आप के इक्वल होता है, कोई नंबर दूसरे के इक्वल, कोई रियल नंबर दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता। देखें कैसे कहता है कि a इज इक्वल टू a, क्या? इफ a बिलोंग्स टू रियल नंबर। a अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है तो वो सिर्फ a के इक्वल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं 5 इज इक्वल टू 5, 5 इज नॉट इक्वल टू 4 और 5 इज नॉट इक्वल टू 3। हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सेकंड हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वो हमें क्या कहती है? वो हमें ये कहती है अगर टू रियल नंबर्स हो a एंड b और इफ a इज इक्वल टू b, if a is equal to b then b is equal to a। if a and b are two real numbers, अगर a इक्वल है b के तो b फिर इक्वल होगा a के इक्वल होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हों a b c, हमारे पास ये रियल नंबर्स हों तो हमारे पास ऐसा केस इफ a is equal to b and b is equal to c then a is equal to c। इसको फिर समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास 3 नंबर्स हों जिनमें a और b आपस में इक्वल हों, a is equal to b and b is equal to c, b a के इक्वल भी है, b c के इक्वल भी है। इसका मतलब क्या है कि a और c भी आपस में सेम है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद नंबर 4 है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो अगर नंबर हैं इफ a इज इक्वल टू b, इफ a इज इक्वल टू b, अगर आप इन दोनों के साथ सेम नंबर कोई c नंबर a प्लस कर लें, a प्लस c b प्लस c, तो देन फिर भी ये इक्वलिटी ही रहेगी। इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद अगर नंबर 5 की बात करें हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हों a एंड b एंड a एंड b आर इक्वल, देन क्या होगा? अगर हम a के साथ भी कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं a क्रॉस c, इसी तरह b के साथ भी हम वही सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ac इज इक्वल टू bc। मीन इसकी इक्वलिटी के ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। शर्त यह है कि अगर दोनों के साथ सेम नंबर मल्टीप्लाई हो। उसके बाद हम बात करते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज की इनके इनवर्स हैं। जिससे इसके इनवर्स है हम उसको बोलेंगे नंबर 6 बोल लेता हूँ मैं, उस पर हम कहेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी की बात हम करते हैं, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू WRT एडिशन। देखिए सिंपल सी बात है, क्या कहता है
इसी को मैं आगे लेके जाऊं, अगर a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, अगर हम ऐसा कर लें, हम यहाँ से c को कैंसिल भी कर लें, देखें c इधर भी ऐड हो रहा है, यहाँ भी ऐड हो रहा है, दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड हो रहा है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a इज इक्वल टू बी। मतलब कि सेम नंबर जो दो साइड के ऊपर है, अगर आप उसको कैंसिल भी कर लें, देन फिर भी क्या होगा, आपके पास इक्वलिटी रहेगी। इसी तरह फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की फिर कैंसिलेशन है, उसको हम क्या कहेंगे, देखें हमारे पास ये है ए सी इज इक्वल टू बी सी, अगर आप सी को यहां से हटा लें, डिवाइड कर लें, देन क्या बच जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है कि इक्वलिटी के ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। आई होप आपको समझ आई होगी कि इक्वलिटी की हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव, एडिटिव प्रॉपर्टी और उसकी कैंसलेशन, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और उसी की कैंसलेशन। ये हमारे पास इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज थी। अब हम डिस्कस करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी। अब हम सेकंड बात करते हैं, इनइक्वलिटी की बात करते हैं, नंबर 2 इन इक्वलिटी की बात करते हैं। इनइक्वलिटी में हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी उसको बोलते हैं ट्राइकोटोमो प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं, इफ यू हैव 2 नंबर a and b, means if you have 2 real numbers a and b, अब क्या कहता है, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कहता है कि 3 बातें पॉसिबल हैं, 3 बातें पॉसिबल हैं और उनमें से सिर्फ एक ट्रू होगी। उनमें से 3 बातें क्या पॉसिबल हैं, देखें अब ये 2 नंबर है, 2 नंबर, इनके लिए क्या की पहली पॉसिबिलिटी ये है कि a इज इक्वल टू बी, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि a इज ग्रेटर देन b, थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि a इज लेस देन b। 2 नंबर्स हैं हमारे पास, जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो पॉसिबिलिटीज 3 बनती हैं, या तो 2 नंबर्स आपस में इक्वल होंगे, या a ग्रेटर देन b होगा, या a लेस देन b होगा। अब इनमें से एक ही बात एट अ टाइम ट्रू हो सकती है। अगर 2 नंबर्स में a इज इक्वल टू b है, देन ये दोनों प्रॉपर्टीज फिर ये ट्रू नहीं होगी। अगर ये प्रॉपर्टी ग्रेटर देन वाली ट्रू है तो फिर बाकी 2 नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सिर्फ 1 ट्रू होगी, उसके अलावा कोई ट्रू नहीं हो सकती। उसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, यहां पर भी आ गई है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहां पर भी आ गई है। अगर हमारे पास 3 नंबर्स हों, देखें हमारे पास अगर 3 नंबर हैं, इफ वी हैव 3 रियल नंबर्स इन सच अ वे कि इफ a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन c, देन फिर क्या होगा, a इज ग्रेटर देन c। देखें a ग्रेटर है b से, b ग्रेटर है c से, इसका मतलब क्या है, c सबसे छोटा है, तो हम कह सकते हैं a इज आल्सो ग्रेटर देन c। हम इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, हम कहते हैं इसको। इसी तरह बात आ गई हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी भी सेम जो हमने पढ़ी उन्हीं की तरह बनती है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखें इफ वी हैव 2 रियल नंबर्स a एंड b एंड as ग्रेटर देन b, अब क्या होगा, अगर हम दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड कर लेते हैं, a प्लस सी, b प्लस सी, फिर भी क्या होगा, फिर भी वही इनइक्वलिटी रहेगी, मीन कि ये साइड ग्रेटर देन उस साइड से रहेगी। सेम नंबर ऐड किया है तो फिर a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस सी रहेगा। इसी तरह उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब ये हमारे पास 3rd था, ये 4 बन रहा है,
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब देखें सेम केस, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर हम सेम नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए सी को इधर मल्टीप्लाई किया इसी तरह बी सी, तो ए सी आल्सो ग्रेटर देन बी सी, मीन इनकी इनइक्वालिटी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास थी रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रैक्टिस करें, इनको समझने की कोशिश करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपको इंशाल्लाह हम गाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।